संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने स्पष्ट किया, नीट यूजी को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने की कोई प्रस्ताव नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2,62,000 करोड़ रुपए के कुल रेल बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवंटित किए। बिहार विधानसभा ने सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और श्रीलंका में महिला एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से हराया। एक अन्य मैच में थाईलैंड ने श्रीलंका को 94 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों में आज आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने कहा कि बेरोजगारी देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने मजदूरों के न्यूनतम वेतन का मुद्दा भी उठाया। मजदूर और दयनीय हो गया है। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है। सरकार को इस बात को मानना चाहिए। न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। भाजपा के विप्लव कुमार देव ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के विकास के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था को देश में लागू किया गया। जो आर्थिक सर्वे आया हुआ है, इसमें 4.5% से 7% तक जीडीपी अनुमानित है और ये बजट एक फोकस बजट है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने रोजगार, नोटबंदी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन ने बजट में तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तेलुगु देशम पार्टी के श्रीब्रत मुथुकामिनी ने बजट को दूरदर्शी और विकसित भारत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना रद्द करने और नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग की। We demand a legally guaranteed MSP. We demand the complete abolition of the Agniveer scheme. And we demand that NEET be scrapped. If some states want to keep NEET, exempt all other states which don't want NEET. भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि देश में 8% से अधिक के विकास दर के साथ देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। 65 साल आप सत्ता में रहे, 3,70,00,000 सिर्फ ऐसे घर थे जिनके घर आप पीने का पानी पहुंचा सके। 140 में 3,70,00,000 घरों को आपने पीने का पानी पहुंचाया था। आपको आभारी होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने शुरू किया जल जीवन मिशन, जिनके नेतृत्व में आज 14 करोड़ घरों में हमने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना पीएलआई पर श्वेत पत्र की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने को कहा। इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। In every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. Let me take the example of Maharashtra, for instance. In vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. 76,000 crores have been announced for that project. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रेलगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवंटित किया गया है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने ये जानकारी दी। इस वर्ष 2,62,200 करोड़ रुपए बजट का एलोकेशन किया है रेलवे के लिए। रेलवे के ओवरऑल डेवलपमेंट पिछले 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 40,000 से अधिक किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, नए प्रकार की ट्रेन, हर तरह का फोकस रहा कि रेलवे का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत किया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने ये जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के बारे में उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। श्री मजूमदार ने कहा कि अब ये परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच होगी। भाजपा ने नीट यूजी परीक्षा और बजट पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के बच्चों को, भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं बार बार? ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की, और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया, वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। बिहार विधानसभा ने प्रश्न पत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। विधेयक में 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और गंभीर मामलों में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसमें पेपर लीक मामले के सभी आरोपों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। एक रिपोर्ट। बिहार में हाल में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद नया कानून बनाने के मकसद से बिहार लोक परीक्षा विधेयक लाया गया है। विधेयक के दायरे में राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा और प्रवेश परीक्षाएं शामिल की गई हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली स्वायत्त शासी संस्थाओं और परीक्षा निकायों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सभी संस्थाओं को बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक के अंतर्गत लाया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय संकट के कारण राज्य का बजट 2 महीने बाद पेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उधर तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि बजट में राज्य के साथ अन्याय हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। देश के मध्य भागों में भी अगले 2 दिन बहुत तेज वर्षा और इसके बाद 3 दिन तक तेज वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में आज 40 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री शेखावत ने संगीत में उनके असाधारण योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुकेश ने 1,300 से अधिक गाने गाए हैं। श्री शेखावत ने समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मुकेश के परिवार का भी आभार व्यक्त किया। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को संगठन में शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। पूर्व अग्निवीरों को बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 82वें स्थान पर रखा गया है। इससे भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर 195 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश के साथ सूचकांक में शीर्ष पर है। जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ दूसरे स्थान पर है।
सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। ये पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लोगों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। बम्बई शेयर बाजार का संविदे सूचकांक आज 280 अंक की गिरावट के साथ 80,149 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंक गिरकर 24,414 अंक पर बंद हुआ। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में थाईलैंड ने श्रीलंका को 94 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 7वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिए हैं। एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से हराया। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार से खेले जाएंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार की देश भर में कोयला खदानों की निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने लोकसभा में ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया नीट यूजी को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 2,62,000 करोड़ रुपए के कुल रेल बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवंटित किए। बिहार विधानसभा ने सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और श्रीलंका में महिला एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।